ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब ये केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। ये सिर्फ झूठों का सरदार है। ये भोलेपन से, बड़ी मासूमियत से बात ऐसे करता है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, और मैं हमारी गोदी में बैठ के हमारी ही दाढ़ी नोच रहा है। एक और चर्चा आ रही है कि मोदी जी को टक्कर देंगे 24 में, नाम आ रहा है इनका। टक्कर नहीं देंगे, मोदी जी के सामने ये मच्छर है। और इधर एक राहुल गांधी भी है, उनका जिक्र तो है ही नहीं कहीं। नहीं, राहुल गांधी जी का मैं जिक्र करके मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। बताइए सर, किसको मौका दे रहे हैं इस बार, जनता किसको मौका? बीजेपी को। बीजेपी को। आम आदमी पार्टी का भी इधर चर्चा काफी हो रही है कि इस बार बदलाव होगा एमसीडी। उसका सिर्फ शोर है, क्योंकि 8 साल में 9 साल में दिल्ली सरकार में इन्होंने क्या किया? कॉरपोरेशन की कमियां गिनवाती है। मैं कहता हूँ पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, जमुना तुम्हारे पास थी, जमुना क्यों नहीं साफ़ हुई? 9 साल में जमुना तो साफ़ हुई नहीं। कह रहे 25 तक हो जाएगी, अब कह रहे हैं। नहीं, 25 क्या, ये 14 से कह रहे हैं, एक साल का टाइम ले रहे हैं, अब 25 तक क्यों? नहीं तो फिर 25 तक ये कूड़े के पहाड़ भी ठीक हो जाएंगे। अपनी बात करो ना। दूसरों की कमियां छांटना बहुत आसान है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा कारवां क्यों लुट रहा है? तुमने क्या किया? आपने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी। जरा कैमरा घुमा के दिखाओ, ये जो पोल देख रहे हो सामने, ये पेरिस जैसा है क्या? ये सड़क देखो, ये पेरिस जैसी सड़क है क्या? मैं आपको बता दूं, 60 फुट से बड़ी सड़कें सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। ये 60 फुट की सड़क है, दिल्ली सरकार की सड़क है। कहाँ से पेरिस बन गई? लेकिन आप देखते होंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि दिल्ली मॉडल बहुत पसंद आ रहा है सिंगापुर को। बात नहीं, इनके पास 1500 करोड़ का पब्लिसिटी का बजट है। मीडिया को ये पैसे देते हैं, मीडिया वही छापता है जो ये चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे दे के छपवाया जा रहा है विदेशों में? बिल्कुल, कमाल है। प्रदूषण के मामले में इन्होंने कितना डंका पीटा अमेरिका की अखबारों में कि हमने पोल्यूशन का हल ढूंढ लिया। हमने पराली को जलाने की बजाय उसे डीकम्पोज से उसको खाद बनाकर हमने पोल्यूशन का हल निकाल दिया। और उसकी जब आरटीआई लगाई गई तो जवाब क्या मिला कि 40 लाख का डीकम्पोज खरीदा, उसके ऊपर 16 करोड़ की पब्लिसिटी लगा दी, और आज वो प्रोजेक्ट कहाँ है? आप दिल्ली का मामला, हिंदुस्तान का मामला अमेरिका की अखबारों में छाप रहे हो, कनाडा की अखबारों में छाप रहे हो, उनको क्या बता रहे हो? हमसे बात करो। बहुत भोले ढंग से, बड़े ऐसे बोलते हैं मासूम से कि जैसे उनसे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं है। सच्चाई ये है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बकायदा, आप एक बात बताओ, 500 स्कूल बनाने थे, कहाँ हैं? शिक्षा का स्तर सुधारा है, कह रहे कि जाके देखो अब सरकारी स्कूलों को। अब बच्चा, दिल्ली का हर एक बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है। आप तो प्रेस से है ना, तो फिर स्कूलों के बच्चे कम क्यों हो गए? अगर स्कूलों का स्तर इतना बढ़िया कर दिया तो स्कूलों के बच्चे क्यों कम हो गए? इनकी सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं उनमें से किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? इन्होंने कह दिया जी कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए। तो वो 4 लाख बच्चे कहाँ टेबलों के नीचे रखे हैं क्या? स्कूल तो तुमने बनाए नहीं, बच्चे कहाँ गए? स्कूल कम हो गए। ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब ये केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। ये सिर्फ झूठों का सरदार है। ये भोलेपन से, बड़ी मासूमियत से बात ऐसे करता है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, और मैं हमारी गोदी में बैठ के हमारी ही दाढ़ी नोच रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि दिल्ली वालों का बिजली का बिल 0 है, पानी का बिल 0 है, शिक्षा में नंबर 1 है, स्वास्थ्य सुविधाएं नंबर। देखिए, मैं बताता हूँ, जिसको 0 बिल आ रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ, शुक्र है आपको कुछ राहत मिली। पर ये तो बताए, इसका पैसा घर से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? और आपको बताऊं मैं, जो सरकार प्रॉफिट में होती है उसका अर्थ होता है वो काम नहीं कर रही, वो पैसा खर्च नहीं कर रही। और जो सरकार घाटे में होती है इसका मतलब वो डेवलपमेंट कर रही है। ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। आज ये बड़े भोलेपन से कह देता मेरी सरकार प्रॉफिट में चल रही है। क्या सरकारें प्रॉफिट कमाने के लिए हैं? इसका मतलब कि आप खर्च ही नहीं कर रहे? क्या दिल्ली में सारे काम खत्म हो गए? सारी दुनिया बहुत सुखी हो गई, दिल्ली को खर्च करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, और दिल्ली सरकार प्रॉफिट पे है। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहा है? पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात
बात बताइए सर, कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल ना पूरे देश को पसंद आ रहा है और 24 में हो सकता है इसका असर देखने को मिले। देखिए, ये सिर्फ इन्हीं को पसंद आ रहा है। हाँ, अगर लोगों को पसंद आया होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 426 उम्मीदवार खड़े किए थे, 423 की जमानतें क्यों जब्त हो गई? आप मुझे बताओ क्यों जब्त हो गई? लेकिन गोवा पंजाब, में वो कहाँ कहते हैं ये- पंजाब ले गए, अभी गुजरात लेके जा ये रहे हैं। पंजाब की बात कर लो आप। पंजाब ये जीत गए, हम मानते हैं पंजाब ये जीत गए। जीत क्यों गए? कि वहाँ पर लोग परेशान थे कांग्रेस की सरकार से, अकाली दल की सरकार से। उन्होंने इनको एक मौका दे दिया। कैसे दे दिया? इसके भोलेपन को देख के। आज तो सरकार को बने हुए हो गए लगभग 1 साल। क्या हुआ वहाँ पे? मौतें हो रही हैं, नशा 3 गुना बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तो क्या हुआ सरकार का? किसानों की लाठियाँ चल रही हैं। किसान उनके घर के बाहर बैठा हुआ है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करके। लाठियाँ चली हैं परसों लाठियाँ चली हैं। तो क्या सरकार चल रही है? सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं। अच्छा, मोदी जी चला रहे हैं। एक और चर्चा आ रही है कि मोदी जी को टक्कर देंगे 24 में, नाम आ रहा है इनका। टक्कर नहीं देंगे। मोदी जी के सामने ये मच्छर है, अच्छा, ये मच्छर है। हाँ। मोदी झूठ जी के बोल- सामने आप कह रहे हैं इनका चेहरा नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किसी गिनती में नहीं है। मोदी जी जैसा बनने के लिए इनको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मोदी जी वो हैं जो 9 साल में एक दिन बीमार नहीं हुए। मोदी जी वो हैं जो अपनी रात की यात्रा हवाई जहाज में करते हैं, इस देश का पैसा बचाते हैं। मोदी जी वो हैं जिन्होंने सब कुछ करके दिखाया। आज पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? और इधर एक राहुल गांधी भी है, उनका जिक्र तो है ही नहीं कहीं। नहीं, राहुल गांधी जी का मैं जिक्र करके मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अच्छा, लेकिन इधर वो मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, भारत जोड़ने निकले होंगे, कुछ निकलेगा? उनको सेहत दे, थोड़ी सी सद्बुद्धि भी दे दे तो अच्छा है। बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उन बेचारों को इस देश के बारे में पता ही कुछ नहीं है। कभी झुग्गी झोपड़ी में एक रात बिताई होती तो उनको पता होता कि गरीबी क्या होती है। लेकिन अभी देश जोड़ने निकले हुए हैं, मोदी जी ने देश को तोड़ दिया है 8 सालों में। नहीं तो क्या हमारे देश में फेविकोल खत्म हो गया था? जो इनके पास है ये जोड़ेंगे देश को। ये पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। इनकी पार्टी कहाँ है? हर आदमी पड़ोसी की मदद तब करता है जब उसका अपना घर बंधा हुआ हो। अपना घर तो टूट रहा है और देश को जोड़ने निकले हैं। ठीक है, प्रयास करें, मेहनत करें, सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, 24 का बताइए। 24 का साफ है, आखिरी सवाल, 24 में कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, मोदी जी ही दिख रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी। बाकी कोई बताइए ना, नाम क्यों ना दे मोदी जी को वोट? हम बताएं, कोई कारण दिखता है आपको? विपक्ष कह रहा है महंगाई देखिए आसमान छू रही है, बिल्कुल ठीक। बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी कहते हैं सिर्फ देश को नफरत फैला के बांटने का काम हो रहा है। मुझे ये बताओ किस बात की नफरत फैला रहे हैं? 11 करोड़ गैस के सिलेंडर दे दिए, तो क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान गिनती करके दिए हैं? पूरे हिंदुस्तान के हर गली कूचे में लाइट पहुंचा दी। क्या उन्होंने घर घर जाकर पहले देखा कि यहाँ पर कौन रह रहा है, इसको लाइट देनी है और इसको नहीं देनी है? उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया है कि जिससे नफरत फैल रही है? नफरत नहीं फैल रही। उन लोगों को डर लग रहा है जो हिंदुस्तान को लूट रहे थे, नोच रहे थे, खसोट रहे थे। वो लोग डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है और उनको डरना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी को ऐसा ही काम करना चाहिए और उनको डरना ही चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदुस्तान में अपने आप को हिंदू कहेगा या जो हिंदुस्तान में रहकर अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा वही रहेगा। जो यहाँ पर रहकर मौलवियों को तो तनख्वाह दोगे तुम, जो मस्जिदों में काम करेंगे उनको तनख्वाह दोगे तुम, मंदिर वाले क्या बांग्लादेश से आए हुए हैं? हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी क्या हिंदुस्तानी नहीं है? उनके लिए आप कुछ नहीं देंगे? तो ये क्या तरीका है सरकार चलाने का? ऐसा मोदी जी तो नहीं करते। मोदी जी ने तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं मोदी जी। कहो किसको किया? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ठीक है, 18 करोड़ किसानों को वो 6,000 रुपये साल का देते हैं, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान किया उन्होंने? किस बात का आरोप लगाते हैं? उनका तो वही नारा बिल्कुल ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। 24 में भी यही चलेगा? 24 में तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल वही आएंगे। ठीक है, आप बताइए। दिल्ली ठीक करनी चाहिए। जो विश्व स्तर की दिल्ली बनाने का दावा करते हैं, मैंने अभी आपको तारों का जाल दिखाया है। आप ना वास्तव में एक मैसेज अपने चैनल से दीजिए जो दिल्ली की जनता को पता नहीं है। दिल्ली के जितने भी 4 फुट से गहरे नाले हैं वो दिल्ली सरकार के हैं।
उनको बोलो उसका जवाब दो, वो साफ क्यों नहीं हुए? 60 फुट से बड़ी सड़कें तुम्हारी हैं, ये बताओ वो साफ क्यों नहीं हुई? प्रदूषण इनका विषय है, ये बताएं प्रदूषण क्यों नहीं हटा? और ये कॉरपोरेशन को देख रहे हैं जी, कूड़े का पहाड़। हमने तो कूड़े के पहाड़ को 20 मीटर उसकी हाइट नीचे कर दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी पूरी की पूरी कॉरपोरेशन इनके घर के बाहर धरने पर बैठी रही। 13,000 करोड़ रुपए हमारा रोक के रखा गया, सिर्फ इसीलिए रोका कि दिल्ली नगर निगम काम ना कर सके, ये बदनाम हो जाए और चुनाव के अंदर लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप के देखें। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 7 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे देख लेना कि दिल्ली की जनता ने इनको विकल्प के तौर पर अस्वीकार कर दिया है। आप बताइए सर, चुनाव का माहौल है, चर्चा में तो 2 ही नाम चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी, एकदम आपने तुरंत से जवाब दे दिया, बिल्कुल सोचा नहीं कि एक बार आम आदमी पार्टी को भी मतलब देना चाहिए मौका। देखिए जो काम करेगा, हम लोग भी देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है। हमारे यहाँ सफाई नियमित तौर पे हो रही है। ये कहते हैं हमने स्कूल बनाए, इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया है, इन्होंने स्कूल को रेनोवेट किया है। एक स्कूल हमारे यहाँ बगल में भी बना हुआ है MCD का, आप खुद जाके वो देख के आइए कि वो स्कूल किस स्तर का बना हुआ है। एक पब्लिक स्कूल से भी ऊंचा स्कूल बना हुआ है, आप खुद जाके देख के आइए वो स्कूल कैसा बना हुआ है। उसमें साइंस लैब बनी हुई है, मतलब छोटे बच्चों के स्कूल के अंदर। तो जो हमें नज़र आ रहा है अपने एरिया में काम कर रहा है, हम उसी का साथ देंगे। जो काम कर रहा है उसी का साथ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक बार बदलाव करके केजरीवाल जी को MCD में भी मौका दे के देखा जाए, दिल्ली की जनता के मन में? हाँ, देख लिया हमने बदलाव कर हमने MLA जो है इस टाइम का, वो केजरीवाल जी का चुना हुआ है। ये रोड 10 साल में 8 साल पहले बनी थी, उसके बाद पूरे टैगोर गार्डन में कोई रोड नहीं बनी। आज उनको जीते हुए भी 4 साल हो गए हैं, कोई रोड नहीं बनी। उनके पास जाओ तो वो गालियाँ दे के भगा देते हैं, तुमने वोट नहीं दिया। तो ऐसे बंदे के साथ कहाँ चलना है हमें, आप बताइए। लेकिन वो तो कहते हैं वो काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। देखिए हर इंसान अगर यही सोचे, देखो हम लोग कोई भी धंधा या कोई भी बिज़नेस या कोई भी जॉब करते हैं, तो अगर हम जॉब करते हैं तो ऊपर वाला कोई काम देता तो हम सामने जाके बोलें कि सर वो हमें काम करने नहीं देता, तो क्या हम जॉब पे रह पाएंगे? ये तो बहाना है सर ना काम करने का, कि मेरे को काम ही नहीं करना, तो कहा क्या है, तो काम करने नहीं देते। हर बात में उनका नाम ले लो। जिसको रोने की आदत हो वो रोता रहता है, जिसको काम करने की आदत हो वो करके चला भी जाता है। तो बीजेपी अच्छे तरीके से काम कर रही है, हम उनके साथ हैं और हमारा विश्वास बीजेपी पे है। अच्छा, 24 में किसे देख रहे हैं? 24 में नरेंद्र मोदी श्योर, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल श्योर मोदी। हाँ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा? राहुल गांधी, केजरीवाल, ये बदलाव नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी जी? देखिए राहुल गांधी जी के बारे में अभी मेरे से पहले एक आपने किसी और से पूछा था, जिस बंदे की पार्टी में से रोज़ 4-4 बंदे 6-6 बंदे छोड़ के भाग रहे हों, वो अपनी पार्टी तो बचा नहीं रहा, वो क्या भारत जोड़ेगा? सबसे पहले अपनी पार्टी को तो बचाए कम से कम। आप खुद देखिए हर महीने 4-5 नेता उनके कम ही हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ये पार्टी तो देख ले, देश जुड़ा हुआ है और कितना जोड़ेगा? बताओ कौन सा देश में हिस्सा कौन नहीं जुड़ा हुआ हमसे, आप बताइए। ये देश जोड़ो यात्रा क्या होती है? देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है, देश तो देश है, कहाँ से टूटा हुआ है? जो हमें तो जोड़ने चले हैं। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत से तोड़ दिया है, बांट के रख दिया है लोगों को। क्या पिछले 10 साल में कोई बम ब्लास्ट हुआ? कोई बम ब्लास्ट हुआ? नहीं तो उससे पहले क्या होता था? आए दिन आतंकवादी हमले। क्या वो नहीं था कुछ भी दिखता इनको? आप देखिए कोई पिछले 8 साल में जो कुछ भी हुआ है, कोई मेजर घटना हमारे यहाँ पर नहीं हुई। हाँ, जम्मू कश्मीर में होती रहती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान साथ में पड़ता है तो वो लोग कराते रहते हैं। मगर पूरे जैसे अपने पार्लियामेंट में बम फटा था, और गोधरा कांड हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर अपना बॉम्बे में जो हुआ था, ये सब कुछ हुआ ना, अब क्यों नहीं होता? डर है ना उनको, जितने आतंकवादी या जितने जो थे उनको डर है ना मोदी जी का, तो क्यों मोदी जी नहीं? तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये सुरक्षा में जो है बहुत अच्छी हो गई है देश? आप बताइए इस टाइम हमारा डिफेंस बजट कहाँ जा रहा है? क्या डिफेंस में काम नहीं हो रहा? मतलब आज हम कहाँ थे और कहाँ डिफेंस में पहुँच गए हैं। हमारे साथ वाला देश हमसे ऊपर था किसी टाइम पे डिफेंस में, आज वो कहाँ है? आज हमारे पास क्या, हमारे पास भी फटक भी नहीं सकता वो। तो हमारे को इतना
मतलब मजबूत कर दिया है मोदी जी ने, तो हम कैसे उनको इग्नोर करेंगे। वही आएंगे 24 में और वही आएंगे। वही आएंगे। आप बताइए सर, आप युवा हैं, युवा को क्या लग रहा है अभी मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो काम करेंगे हम उन्हीं को वोट डालेंगे। बीजेपी काम करती है और बीजेपी का काम दिखता भी है हमें। और जो कि केजरीवाल की बात है, उनके स्वास्थ्य मंत्री ही जेल में मसाज करा रहे हैं, वो क्या काम करेंगे 2024 में। तो इसलिए तो हम जो काम करेंगे हम उसी को वोट डालेंगे, और जो काम नहीं करेंगे हम उसको नहीं वोट डालेंगे। सीधी सी बात है। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा। हाँ जी। ये मोदी सरकार का काम आपको दिखता है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है, राहुल गांधी भी खुद को युवा बताते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या है देश में, महंगाई। नहीं, इतनी तो समस्या नहीं है। आजकल सारे लोग ही मतलब आजकल जॉब कर रहे हैं युवा। ऐसा तो कोई है नहीं कोई गरीब है आजकल के ज़माने में। पहले हम समझ भी सकते थे कि मतलब थोड़े होते थे। इस ज़माने में हम ये नहीं समझ सकते कि कोई गरीब है। सारे अपना मतलब अपना काम कर रहे हैं। सब अपना काम कर सकते हैं और सब कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।